जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे और मस्त होंगे, अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने दो पार्ट में देखा कि कार्य और समय का जो सवाल थे उसमें कुछ टाइप हल किए हैं। तो आज हम लेकर आए हैं कार्य और समय का ही हम थर्ड पार्ट, जो कि उसके आगे के जो हमारे टाइप्स हैं सवाल के, उस सवाल को कैसे हल करते हैं आइए देखिए। ठीक है, ये देखिए हमारा सवाल है ए और बी मिलकर 9 दिनों में एक काम कर सकते हैं। यदि ए किसी निश्चित समय में बी के कार्य से 3 गुना करता है तो ए को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे दिया क्या है, ए बी मिलकर कितने दिन में कार्य को करते हैं, 9 दिन में कार्य करते हैं। और ए की जो इफिशियंसी है, ए किसी निश्चित समय में बी के कार्य से 3 गुना करता है ना। बी की इफिशियंसी कितना है, 3 गुना है। तो ए को कार्य पूरा करने में अगर ए अकेला कार्य को पूरा करे तो कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा दिया है ए और बी का इफिशियंसी, कार्य क्षमता दिया है 3 गुना। तो हमारा इफिशियंसी क्या हो जाएगा, ए का अगर 1 है तो 3 गुना ए है। मीन्स बी अगर एक दिन में 1 कार्य करता है तो ए हमारा कितना कार्य करेगा, 3 काम करेगा। ठीक है, और जब ये दोनों मिलते हैं, जब अगर दोनों मिलेंगे ए और बी, तो एक दिन में कितना कार्य होगा, टोटल 4 कार्य होगा। और इन दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कर लेते हैं, 9 दिन में कर लेते हैं। तो यहां से हमें क्या आ जाएगा, टोटल वर्क क्या होता है, इनकी इफिशियंसी क्या है, ए और बी की हमारी इफिशियंसी क्या है, और गुणते इन दोनों मिलकर कितने समय में कार्य को कर देते हैं। तो इफिशियंसी क्या है इनकी, 4 है, और टाइम कितना ले रहे हैं मिलकर, 9 दिन। तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 काम। अगर इतना काम होता हमारे पास, तो यही काम को करने के लिए बी अकेला अगर 36 काम करे तो कितना दिन लेगा ना। तो ए का लगा समय, तो यही पूछा क्या है, ए को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो हमारे पास टोटल कार्य आ गया कितना, 36 काम है। और ये काम ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, इसकी एफिशिएंसी है 3। तो हमारा क्या हो जाएगा, कितने में कटेगा, 3 1 का 3, 3 2 6 12 ना। ये उस कार्य को अकेले 12 दिन में कर लेगा। यही हमारा आंसर आ गया। यहां तक समझ में आ गया। यहाँ पे आपका आ गया टोटल इफिशियंसी ना, दोनों मिलकर इफिशियंसी एक दिन में 4 काम करते हैं। तो यहाँ पे टोटल कार्य नहीं दिया है, बट ये दिया है कि ए बी मिलकर 9 दिन में कर लेते हैं। तो हम लोग टोटल कार्य निकाल सकते हैं। कैसे, टोटल वर्क हमारा क्या होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम होता है। इफिशियंसी मिलकर दोनों का 4 है और दोनों मिलकर 9 दिन में कार्य समाप्त कर लेते हैं। तो हमारा इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 आपका काम हो जाएगा। इसी तरह अब ए का पूछा है तो हम ए का निकाल लेंगे, अगर बी का पूछता तो हम बी का निकाल। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये बोला है ए 12 दिनों में 3/4 काम कर सकता है। मीन्स जो भी काम होगा उसका 3/4 ना, 3/4 काम 12 दिन में कर सकता है। फिर कह रहा है जो बी है ए से दुगना कार्य कुशल है। मीन्स जो बी आपके साथ है, ए के साथ है बी, उसकी क्षमता जो है, कार्य करने की क्षमता ए से 2 गुना है। तो फिर कह रहा है बी कितने दिनों में पूरा कार्य कर सकता है ना, पूरा का काम को पूरा कर सकता है। उसी काम को बी अकेला कितना काम कर सकता है। तो इसमें क्या दिया है, जो हमारा ए है ये आपके 3/4 ये आपका काम दिया है। तो 3/4 काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। मीन्स आपका अगर 4 काम होता, अगर आपका 4 काम होता तो उसका 3 काम कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कितने गुना है इसके, 4 गुना। तो अगर पूरा काम करना होता उसे, तो ये भी कितना गुना, 4 गुना ज्यादा करके 16 दिन में कंप्लीट करता है। यहां तक आपको समझ में आ गया कि ये कह रहा है कि ए जो है 3/4 काम को 12 दिन में कर रहा है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे टोटल काम 4 लेते हैं तो 3 काम करने के लिए उसे कितना दिन लगता है, 12 दिन लगता है। इसी तरह
हमारा तो 4 काम कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा। तो यहां से हम रेशियो के फॉर्म हम देखेंगे, आपका यहां से 12 कितना गुना है, 4 गुना, तो यहां से 4 गुना ये भी हो जाएगा, 4 चौ 16 दिन। इसका मतलब है कि ए को टोटल कार्य 16 दिन में पूरा करता, अगर पूरा कार्य करना होता तो। ठीक है, अब ये हमारा आ गया टोटल दिनों की संख्या पूरा कार्य करने के लिए। अब इसके बाद हमारा दिया क्या है, इफिशियंसी दिया है ए और बी का। तो इफिशियंसी क्या दिया है कि बी आपका जो है ए से 2 गुना कार्यकुशल है, बी आपका ज्यादा कार्यकुशल है ए से। मीन्स ए अगर एक काम करता है तो बी आपका कितना काम करता है, कितना काम करेगा भाई, 2 काम। तो ये हमें पता है कि जो हमारा इफिशियंसी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो इफिशियंसी है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो टाइम के लिए हमारा ये पलट जाएगा, 2 यहां हो जाएगा और 1 यहां हो जाएगा। यही हुआ इफिशियंसी, टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इफिशियंसी हमारी 1 और 2 है तो टाइम हमारा 2 और 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब ए 2 दिन ले रहा है, पर यहाँ पे 2 दिन नहीं ले रहा, पूरा कार्य करने के लिए 16 दिन ले रहा है। कितना ले रहा है, 16 दिन ले रहा है। तो कितने गुना ज्यादा ले रहा है भाई, 8 गुना ज्यादा। तो इसी तरह बी को भी 8 गुना ज्यादा लेगा, कितना लेगा, 8 दिन। ये समझ में आया। यहां हमें दिया था ए 12 दिनों में कार्य का 3/4 काम करता है 12 दिन में, और क्षमता दिया है बी का जो क्षमता है ए से 2 गुना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि ए टोटल कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो यहां से हम निकालेंगे ए कार्य का 3/4 कार्य को 12 दिन में करता है। तो अगर यहाँ पे मानेंगे हम 4 काम अगर टोटल होता तो 3 काम ए करता और वो 3 काम आपको करता 12 दिन में। तो इसी तरह ये 4 गुना था तो इस यहाँ भी 4 गुना हम कर देंगे तो ये हो जाएगा टोटल 4 काम कितना दिन में करेगा, 16 दिन में। तो आपका ए पूरे कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में। फिर यहाँ पर रिलेशन दिया हमारा इफिशियंसी का ए और बी का। तो इफिशियंसी ए का 1 है, बी का 2 है। क्यों, वो दिया है कि बी की जो इफिशियंसी ए से 2 गुना है। तो हमारा जो टाइम होता है ये टाइम हमारा क्या होता है, इफिशियंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, जो इफिशियंसी रहेगा उसी का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ए को समय कितना लग रहा है, 2 लग रहा है, पर इसके हिसाब से काम के हिसाब से 16 दिन लग रहा है। तो कितना गुना ज्यादा लग रहा है, 8 गुना। तो बी के द्वारा भी 1 दिन ना लेकर उसे 8 गुना ज्यादा लगेगा, कितना, 8 दिन। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर बी है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इस सवाल में हमारा क्या दिया है, ये कह रहा है ए का 2 दिन का काम। ठीक है, जो ए का 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है। मतलब जो ए जितना 2 दिन में काम करता है बी उतना काम 3 दिन में करता है। उसके बाद दिया है कि ए काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ये जो हमारा है 8 दिन में काम को पूरा कर सकता है। तो काम पूरा करने के लिए बी को कितना समय लगेगा, बी को लगेगा कितना दिन लगेगा बी को। ठीक है, एक बार सवाल आपको समझ में आ गया। ए का 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है। तो ए उस काम को 8 दिनों में अगर पूरा करता है तो बी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसमें क्या दिया है, जो हमारा ए है और बी है। ठीक है, ए दिया है कि ए अगर 2 दिन काम करता है, यहाँ पे अगर ऐसे हम करते ए अगर 2 दिन काम करता तो बी हमारा 3 दिन काम करता है। और ये दोनों काम क्या है, हमारे बराबर हैं। ये क्या है, बराबर है ना। ए अगर इसको हम किस में लिखें, अगर यहाँ पर बटे में अगर लिखा जाए तो ए बटे बी, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कहा जाए तो हमारा क्या आ जाएगा, ए अनुपाते बी। तो ये क्या आ गया आपका 3/2। तो होता क्या है, ये आपका इफिशियंसी आ गया ना, क्या आ गया, इफिशियंसी।
तो अगर ये आपका आता है क्या, इफिशियंसी आ गया, ठीक है, तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, इसी का जस्ट अपोजिट 2:3, ये क्या आ जाएगा आपका, टाइम आ जाएगा, दिन आ जाएगा कि भाई ए 2 दिन लेता है उसी काम को, तो बी कितना काम दिन लेता है, 3 दिन लेता है। तब इसमें दिया है कि ए हमारा कुल कितना दिन लेता है, 8 दिन लेता है। तो यहाँ पर ए 2 दिन लेता है, पर यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में दिया है कि ए कितना दिन लेता है, 8 दिन लेता है। तो इसका कितने गुना ज्यादा भाई, 4 गुना, 2 चौक 8। तो जब यहाँ ये 2 दिन क्या है, 2 दिन है, तो ये 4 गुना करके 8 हुआ, ये भी 3 हमारा क्या करके 4 गुना होकर कितना दिन लेगा, 12 दिन। कितना दिन लेगा, 12 दिन लेगा। तो आप कितना हो गया, तो बी द्वारा लिया गया समय ना, बी द्वारा लिया गया समय कितना है, 12 दिन, और यही आपका क्या होगा, यही आपका होगा आंसर। 12 कौन आया है, 12 दिन आया है, ऑप्शन नंबर बी। इस सवाल पे हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है, ए और बी मिलकर एक काम को ना, ए और बी मिलकर 7 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। मीन्स ए और बी जब दोनों मिलते हैं तो कोई काम है वो 7 दिन में कर सकते हैं, यदि बी की कार्य क्षमता, जो बी की कार्य क्षमता है ए से इतना गुना है, ए से बी की कार्य क्षमता ज्यादा है, ए से कितना गुना है, 1/3 से ही 4 गुना है, तो बी अकेले कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो इसमें दिया क्या है, क्षमता दिया है, ए बी और ए का क्षमता दिया है, तो हमारा ए और बी का क्षमता क्या है, कर बी की जो क्षमता है ए से ज़्यादा है, अगर 1 होता तो ये कितना होता, 1 सही 3/4 ना। तो इसको हम अगर सिंपल भिन्न में बदलेंगे तो 4 × 4 = 3, 7/4 आ जाएगा। और यहाँ पे 4 हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी और इसमें भी 4 का गुणा कर देंगे, तो हमारा जो इफिशियंसी ए क्या है, इफिशियंसी, तो जो इफिशियंसी आ जाएगी ये 4 अनुपात कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। और इन दोनों की अगर इफिशियंसी को मिला दिया जाए तो कितना इफिशियंसी टोटल हो जाएगा भाई, 11, ठीक है। और 11 इफिशियंसी अगर हो गया, इन दोनों मिला के 11 काम एक दिन में करते हैं, तो यहाँ से आपका क्या दिया है कि वह काम 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो इससे आपका टोटल काम आ जाएगा। तो आपका टोटल वर्क आ जाएगा, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका, यहाँ इफिशियंसी इनटू टाइम, तो इफिशियंसी दोनों लोग मिलाकर कितना है, 11 है, और कितना टोटल दिन ले रहे हैं, 7 दिन मिला के, तो 11 × 7 = 77 काम आपके पास आ गए। तो अब काम आ गया आपके पास, टोटल काम पता हो गया। अब पूछा क्या है, बी अकेले इस कार्य को 77 काम को कितने दिन में कर सकता है, तो बी का लगा समय ना, बी का लगा समय, बी कितने दिन में कार्य कर सकता है, काम कितना है 77 है, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 7 करता है, तो आपका कितना आ गया 11 ना, 11 × 7 = 77, तो कितना आ गया आपका 11 दिन। यही आपका क्या हो गया आंसर। यहाँ पे सिंपल सा दिया है, ये जो मिश्र भिन्न था इसे हम सिंपल भिन्न में बदल देंगे, और इन दोनों का क्या है क्षमता, क्षमता मीन्स इफिशियंसी, इफिशियंसी का क्या है रेशियो दिया था ना, इफिशियंसी का रेशियो दिया था, तो ये बटा 4 है, तो इसको हटाने के लिए दोनों में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो यहाँ से 4 1 कट जाएगा, और यहाँ से ये कट जाएगा, 4 1 = 4, और ये 7 बचेगा, ठीक है। दोनों को मिला के इफिशियंसी 11 हुआ, तो यहाँ से आपका टोटल काम आ जाएगा। जब दोनों मिलकर 11 काम करते हैं और वह काम 7 दिन में खत्म हो जाता है, तो इसका मल्टीप्लाई 11 से 77 काम आपका हो जाएगा। तो पूछा है बी का काम, बी अकेले उस काम को 77 काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम बटे इफिशियंसी, बी की इफिशियंसी, तो 7 11 में 77, तो 11 दिन लगेगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इस सवाल को हम लोग देखते हैं, ए किसी कार्य को करने में, ए जो है किसी कार्य को करने में बी से 2.5 गुना ज़्यादा समय लेता है, ठीक है। ए कार्य करने में बी से कितना ज़्यादा समय लेता है, 2.5 गुना समय लेता है। यदि बी अकेला उस कार्य को
35 दिन में समाप्त कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब इस सवाल में दिया है कि जो ये समय जो है बी से कितना गुना ज़्यादा ले रहा है, 2.5 गुना समय ले रहा है, बी से समय ज़्यादा ले रहा है, और बी अकेला उस कार्य को 35 दिन में अकेला समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे समय दिया है, आपको क्या दिया है, समय दिया है, ए और बी का समय दिया है, क्या टाइम दिया है। टाइम कितना है, ए जो है बी से ज़्यादा समय ले रहा है, तो बी अगर 1 दिन लेता तो ए कितना दिन लेता, 2.5 दिन लेता ना। तो इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे तो 2 दूनी 4 1 5/2 आ जाएगा, और इस 2 को हटाने के लिए हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा समय क्या आ गया, समय आ गया, ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो गया 5, और यहाँ पे क्या हो गया 2, मतलब इनका समय का अनुपात क्या हो गया 5:2। तो आपको पता है कि इफिशिएंसी का जो हमारा अनुपात होता है, इसी का जस्ट अपोजिट कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, इफिशिएंसी का अनुपात हो जाता है। देखिए अगर ये 5 दिन लेता है, 1 दिन में 2 ही काम करेगा, अब भी 2 दिन लेता है, इसका मतलब है ज़्यादा काम करेगा 1 दिन में, इसलिए हमारा क्या होता है, टाइम का अपोजिट हो गया। अब आपको पता है कि ये कह रहा है कि आगे कि जो बी है अकेला उस कार्य को 35 दिन में कर सकता है, इसका मतलब बी का अगर समय दिया है तो हमें बी की इफिशिएंसी मिल जाएगी, तो टोटल टाइम आ जाएगा, टोटल काम आ जाएगा आपके पास। तो टोटल वर्क जो होता है कितना हो गया आपका, अगर बी का दिया है इफिशिएंसी और बी का टाइम दिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल काम यहाँ से आ जाएगा। और बी की इफिशिएंसी कितना है, 5 है, और बी का समय कितना ले रहा है, 35 दिन ले रहा है ना। तो ये आपका टोटल क्या आ गया, काम आ गया। अब जब आपका टोटल काम आ गया तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो जब दोनों मिलेंगे तो इनकी इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इनकी इफिशिएंसी हो जाएगी 7, मतलब ए 2 काम करेगा, बी 5 काम करेगा, दोनों मिलके 1 दिन में कितना काम करेंगे, 7 काम करेंगे। जब 7 काम करेंगे तो हमें ए प्लस बी का समय आ जाएगा ना, क्या समय, हमको समय निकालना है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो दोनों मिलकर जब 7 दिन में समाप्त करते हैं, और दोनों मिलकर कितने दिन में, एक दिन दोनों मिलकर 7 काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में समाप्त करेंगे, 7 × 35, और ये 5 × 25 दिन में, यही क्या हो जाएगा आपका 25 दिन। ठीक है, तो दोनों मिलकर इस काम को, जो ये हमारा काम है टोटल, इस काम को 25 दिन में समाप्त कर देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। यहाँ पे टाइम दिया था और टाइम से हमें इफिशिएंसी पता चल गया, और जब इफिशिएंसी आ गया तो हमें टोटल काम निकालना है। तो यहाँ पे क्या दिया था, सिर्फ बी का दिन दिया था कि बी अकेला उस काम को कर सकता है, तो हमें बी की इफिशिएंसी हमें पता चल जाए तो टोटल हम लोग काम निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से बी की इफिशिएंसी आ गया, तो अब बी का दिन दिया है, तो दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल हमारा काम आ जाता है। जब टोटल काम आ गया तो दोनों मिलकर 1 दिन में 7 काम करते हैं, तो इतना काम करने के लिए कितना दिन लगेगा, 7 × 5 = 35, 5 × 5 = 25 दिन लगेगा। ठीक, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। सवाल में हमारा नेक्स्ट टाइप सवाल है, इसमें इफिशिएंसी बेस पर ही है, बट इसमें 1 के बजाय 3 लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग सवाल देखते हैं क्या है। कह रहा ए किसी काम को पूरा करने में बी से 2 गुना समय लेता है। कितना है, ये जो है बी से 2 गुना समय ले रहा है और सी से 3 गुना समय ले रहा है। तो ए बी से 2 गुना समय ले रहा है और सी से 3 गुना समय ले रहा है, लेकिन जब वह तीनों एक साथ अगर मिल जाते हैं तो एक ही दिन में हमारा कार्य क्या होता है, पूरा कर सकते हैं। फिर तो अकेले ए उस काम को समय पर पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा। ठीक है, ये अकेले काम को पूरा करने में कितना समय लेगा, तो हम लोग इस सवाल को देखते हैं। इसमें क्या दिया है, दोनों का समय का दिया, समय लेता है ना, कितना ले रहा है, समय ले रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ए और बी का अगर अनुपात देखा जाए समय का, क्या दिया है, बी से 2 गुना समय ले रहा है। बी अगर 1 लेता तो ए कितना लेता, ये ले रहा है। इसी तरह अगर
ए अनुपात सी देखा जाए, ए से सी का ही अनुपात है और सी से 3 गुना ले रहा है। ए 1 लेता है, ए कितना लेता है 3 गुना ले रहा है, सी से 3 गुना ले रहा है, बी से 2 गुना। तो जब ऐसे रेशियो आए तो इन रेशियो को मिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देख लीजिए दोनों में कॉमन कौन सा है। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, ए है। तो ए की वैल्यू को, ए के मान को बराबर कर देना है। तो ए का मान बराबर कैसे होगा, इन दोनों का देखिए 3 का इसमें गुणा कर दीजिए, 2 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 2 तिहाई 6 अनुपात 3 हो जाएगा और यहाँ पर भी 6 अनुपात 2 हो जाएगा। जब यहाँ ए हो गया तो हमारा अनुपात क्या आ जाएगा, हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात आ गया 6 अनुपात 3 अनुपात 2। यहां तक इजीली समझ में आपको आ गया होगा। ये किसका अनुपात है, समय का है, किसका, समय का। और यही जब हम इफिशियंसी के अनुपात में बदलते हैं, जब 2 लोग रहते थे तो डायरेक्ट हम लोग इसी का, इसका मान इसका हो जाता था, इसका मान इसका हो जाता था। बट जब 3 लोग हैं तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का 1 बटा कर लेंगे। इफिशियंसी हमारा क्या हो जाएगा, 1/6 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2। ये किसका हो गया, इनका इफिशियंसी का, ठीक है, इफिशियंसी का अनुपात हो गया। जब ये इफिशियंसी का अनुपात हो गया तो इसे भिन्न हटाएंगे। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, भिन्न को हटाने के लिए क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे। 6, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 ही 2 3 से भी कट जा रहा है और 2 से भी कट जा रहा है और 6 स्वयं से भी कट जा रहा है। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा कितना, 6। और इसी 6 से हम लोग क्या करेंगे, सब में गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इसको यहाँ पे गुणा करेंगे, 6 से 6 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1। यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 होता है और जब यहाँ करेंगे 3 2 तिया 6 होता है। तो हमारा इफिशियंसी का अनुपात क्या आ गया, ये आपका इफिशियंसी आ गया, ठीक है। तो अब अगर टोटल देखा जाए, ए की इफिशियंसी 1, बी की इफिशियंसी 2, सी की इफिशियंसी 3 है। तो अगर टोटल इफिशियंसी अगर देखा जाए, अगर मिला दिया जाए ए बी सी की इफिशियंसी 3 2 5 1 6 हो गया। मतलब एक दिन में 6 काम कर सकते हैं। तो यहाँ से दिया है कि वे जब साथ में काम करते हैं तो कार्य को एक ही दिन में समाप्त कर देते हैं, और दिया है इसका मतलब कुल काम कितना रहा होगा, 6 काम रहा होगा ना। तो टोटल वर्क आपका कितना है, देखिए टोटल आपका वर्क कितना है। तो आपका इन दोनों एक दिन में 6 काम करते हैं और दिन भी एक ही दिया है, तो टोटल आपका काम हुआ है कितना, 6। इतना काम है आपके पास। और यही काम को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए का जो समय है, ए कितना समय ले रहा है वही निकालना है। टोटल काम आपका 6 है और ए की इफिशियंसी 1 है, एक दिन में एक ही काम करता है तो वह कितना दिन लेगा, 6 दिन लेगा। हर दिन एक काम करता है तो 6 दिन में उस काम को समाप्त कर देगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर बी। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। ये सवाल दिया हुआ है, यदि उसी तरह का ही सवाल है, यदि ए बी सी किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर लेते हैं, जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब देखिए, यदि ए बी की तुलना में 2 गुना और सी की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करते हैं, इसका मतलब तेजी से काम करने का मतलब है कि हमें इफिशियंसी मिला है। क्या मिला है, इफिशियंसी मिला है। ए जो है बी से 2 गुना तेजी से काम करता है और सी से 3 गुना तेजी से काम करता है। पिछले सवाल में टाइम दिया था और इस सवाल में दिया है इफिशियंसी, डायरेक्ट दे दिया है। काम कर सकते हैं तो सी कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है, तो इसमें पूछा है सी का काम, सी कितने दिन में काम कर सकता है। और ये सवाल आपके लिए रहेगा होमवर्क। आपका इफिशियंसी दिया है, इफिशियंसी से आपको टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क से आपका सी का इफिशियंसी आप उसमें दिया ही रहेगा, तो आप लोग क्या करेंगे, सी का कितने दिन में कार्य। तो ये आपके लिए रहेगा होमवर्क और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करिएगा और इस सवाल का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है।
तब तक मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अब इस वीडियो को देखते रहिए अपने दोस्तों का, और जिसकी आवश्यकता है उसको भी शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तब तक मिलेंगे नेक्स्ट में। जय हिंद, जय भारत।